बर्तन धोने वाले साबुन के अंदर चंद चीज़ें मिला के महीने भर के लिए एक लिक्विड बना के रख लें, जिससे आपकी परेशानी हल हो जाएगी। और ये ज़बरदस्त सा फार्मूला आपको बहुत ही काम देगा, जिससे आपके गंदे, ग्रीसी और काले बर्तन ज़बरदस्त तरीके से शाइन करेंगे, चमक उठेंगे। और इसके साथ ही अंडे उबालने का परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे ना तो आपके अंडे टूटेंगे, ना बिखरेंगे और छिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से उतर जाएंगे। आज आपके साथ एक ज़बरदस्त यमी सी रेसिपी शेयर करूँगी, बच्चों बड़ों के लिए बहुत ही पसंदीदा होगी। सब इसकी रेसिपी आपसे पूछेंगे और बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। लहसुन को छीलने के दो ज़बरदस्त हैरतअंगेज़ आपके साथ तरीके शेयर करूंगी, जिसमें ना तो आपके हाथ थकेंगे, ना ही आपके नाखून टूटेंगे, ज़बरदस्त तरीके से छिलका भी उतर जाएगा। चावलों की कमाल की टिप शेयर करूंगी, जो कि चावल आप खाने के अलावा कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी। किस तरह से हम चेक कर सकते हैं अगर आपके फ्रिज की कूलिंग ज़ाया हो रही, लीक हो रही, तो आप बहुत आसान सा तरीका है, जिससे आपके बिजली का बिल भी कम आएगा और आपकी बचत भी हो जाएगी। और इसके साथ ही हरे धनिए को हफ्ते भर के लिए महफूज करने का बहुत शानदार तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही कमाल की है, किचन के हवाले से किचन टिप है। अगर आपके पास केचप के इस तरह के साशे मौजूद है, आप इनको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपके बहुत ही काम आएगी और किचन क्लीनिंग में एक ज़बरदस्त फार्मूला है। तो आपके घर में अगर बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह आ रहे हैं, उसके साथ ये साशे हैं, तो आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये देखें। आपने सिंक के ऊपर डाल देना इस तरह के, जो हमारे स्टील के सिंक होते हैं, स्टील के चूल्हे होते हैं ना, उनके ऊपर आपने इसकी शाइनिंग को वापस लाने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपने इसके अंदर ही डाल देना। इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जो कि सफाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। सफाई के हवाले से इसकी शाइन को वापस लेकर आता है। आपने 3 मिनट के लिए फैला देना इसके ऊपर। फिर आपने किसी भी स्क्रबर के साथ, स्टील के साथ इसको अच्छी तरह से मांज लेना है इस तरीके से। इस तरह करने से क्या होगा, 2-3 मिनट बाद हमने इसको वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद आप इसका रिजल्ट चेक कीजिएगा, इसकी शाइन किस तरह से लौट आई है, वापस आई है। अगर आपके सिंक भी बदनुमा हो गए हैं, बहुत सारे दाग धब्बे लग गए, तो आपने ये वाली टिप लाजमी कर लेनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपके सिंक चमक जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो ये वाली टिप लाजमी कर लिया करें, आपके बहुत काम की, फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। तो चलते हैं जी जल्दी जल्दी से नेक्स्ट आइडिया की तरफ। किस तरह से हम अपनी फ्रिज की कूलिंग जो लीक हो रही है, इसको चेक कर सकते हैं। आसान सा तरीका घर में चेक करने का। इससे ना बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है और इससे आपकी बिजली भी ज़ाया होती है। अगर आपकी फ्रिज की कूलिंग ज़ाया हो रही हो ना, तो आपने एक छोटा सा तरीका कर लेना है, जो कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। आपने बिल्कुल इस तरीके से चेक करनी है। आप किसी भी कॉपी का पेज ले लें, रजिस्टर में से ले लें, उसको आपने इस तरह से ना ये रबड़ के अंदर, दरवाजे के अंदर फंसा देना है। आप देखेंगे जब ये बहुत आसानी से फिसल के निकल जाएगा ना, इसका मतलब कि आपकी फ्रिज की कूलिंग ज़ाया हो रही, लीक हो रही है। तो अगर इसको ज़ोर लगाने से निकलेगा ना, तो इसका मतलब कि आपकी फ्रिज की कूलिंग बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो रही, ना तो आपकी रबड़ ख़राब है और इससे ना तो आपको बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ना ही आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपनी फ्रिज की कूलिंग को चेक कर सकते हैं। अगर ज़ाया हो रही तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा, ये बहुत लूज़ली निकल जाएगा, लूज़ तरीके से। अगर नहीं निकल रही तो ये बहुत टाइटली हम इसको खींचेंगे, फिर निकलेगा। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है फ्रिज की कूलिंग ज़ाया होने से बचाने के लिए, इसको चेक करने का। इससे बिजली के बिल भी आपको कम आएंगे और इससे आपकी कूलिंग भी ज़ाया नहीं होगी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी चावलों के हवाले से है। चावल अमूमन हम यकीनन खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए इतने कमाल के हैं, हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसका जो पानी होता है ना, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस चावलों को बॉयल करके या फिर इसका पेस्ट बना के बहुत सी चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स के अंदर, शैम्पू के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप छोटी सी बताऊंगी, जो कि मैं खुद ट्राई करती हूँ, अप्लाई करती हूँ। तो आपने भी कर लेना है। एक दफ़ा चावलों को वॉश करने के बाद पकाने से पहले आपने इस तरह से इसको भिगो देना है। जब भीगे हुए चावल होते हैं तो इसके अंदर से एक स्टार्च निकलता है, एक पानी निकलता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपकी स्किन को कोरियन स्किन बनाने के लिए, ग्लास स्किन बनाने के लिए। और इसके साथ ही ये चावलों का पानी आपके हेयर की ग्रोथ के लिए भी बहुत बेनिफिट है। आपके बालों को शाइन देगा, चमक देगा, उसकी ग्रोथ में इजाफा करेगा और आपकी जो स्किन है ना, उसके लिए बहुत ही ये सोने पे सुहागा है। तो आपने इस पानी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इन चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, देसी टोटके होते हैं, जो कि बहुत ही असर करते हैं।
आपने इस पानी को किसी भी शॉवर बोतल के अंदर डाल लेना है। नहाने से पहले आपने क्या करना है कि शावर के साथ इसको ना बालों के अंदर लगा लेना है, जड़ों के अंदर, और इसके साथ ही अपनी स्किन के ऊपर भी आप शावर कर सकते हैं। एक तो आपकी स्किन के ऊपर से दाग धब्बे ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को शाइन करेगा, ब्राइट करेगा, कोरियन स्किन बनाएगा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी धनिया के हवाले से। हरा धनिया आपको पता है कि आजकल बारिशों का मौसम है, सैलाब का मौसम है, तो बड़ा महंगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मेरे पास थोड़ा इससे भी ज़्यादा धनिया था, आधा मैंने रख लिया है हंडिया में डालने के लिए। और ये जो हाफ़ जो बचा है ना, इसको अगर हम ऐसे रख देना, ये सड़ सूख जाएगा, गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, इससे तो ना आपका धनिया ख़राब होगा, हफ्ते भर के लिए महफूज हो जाएगा, लेकिन इसको आप नेक्स्ट डे या तीसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे इसके डंडल उतार दूँगी मैं। और फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से अगर जो गले गले पत्ते होंगे ना, वो निकाल देंगे, गले सड़े। और जो साफ़ सुथरे होंगे ना, ये देखें, इसमें से चंद पत्ते मैं निकाल दूंगी जो सूखे हुए हैं या फिर गले सड़े हैं। उसके बाद जो हमारे पास धनिया बाकी बचेगा ना, साफ़ सुथरा सा, इसको हमने क्या करना है कि इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। और एक हमने चीज़ लेनी है, यहाँ तो आप कापी का पेज ले लें, इसके अलावा आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हमने इसको रैप कर देना, इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से ना आपका पूरे हफ्ते के लिए धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह से महफूज कर सकते हैं। फिर हमने इसको इस तरह से लपेट देना है किसी टिश्यू के अंदर या फिर कॉपी के पेज के अंदर। और फिर हमने इसको ना किसी शॉपर के अंदर डाल देना, पॉलीथीन के बैग के अंदर। ये देखें, पॉलीथीन के बैग के अंदर डालेंगे। ये बहुत ही आजमूदा टोटका है, ये तो हमारी मम्मा बहुत सालों से करती आ रही, तो अब हम भी करते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। ये न्यू टिप नहीं, ये बहुत पुरानी टिप है, हमारी मम्मा की आजमाई हुई, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि इस महंगाई के दौर में आपकी बचत हो सके। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी लहसुन के हवाले से है। लहसुन को हम किस तरह से छील सकते हैं आसान तरीके से, हैरत अंगेज टिप है, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत आसान सा ये टोटका है। इसमें आपने क्या करना है कि छोटी सी टिप है, ना तो आपके नाखून टूटेंगे, ना आपके हाथ थकेंगे। और इस तरह से जल्दी जल्दी से आप देसी लहसुन के छिलके इजीली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं फार्मी लहसुन बिल्कुल भी नहीं छील रही, क्योंकि फार्मी लहसुन के इतने फ़ायदे नहीं होते। देसी लहसुन जो होता है ना, हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ये बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करता है। तो इसके साथ ही देखें, एक तो हमने कोई भी आपका जो इस तरह से फ़र्श है या फिर कोई मार्बल है, उसके साथ हम इसको थोड़ा टच करेंगे ना, तो ये फ़ौरन से इसका छिलका उतर जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, बहुत आसान है। दूसरा तरीका है कि छुरी के साथ दरमियान से इसको ना हम कट लगाएंगे, इस तरीके से जैसा मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। जैसे कट लगाएंगे ना, तो फ़ौरन से इसका छिलका उतर जाएगा। अगर मोटा लहसुन है तो उसका तो बहुत ईजीली उतर जाएगा, लेकिन ये देसी लहसुन है, तो इसका भी मैंने आसानी से आपको उतार के दिखा दिया है। अब कोई मशक्क़त नहीं होगी लहसुन को छीलने के हवाले से, तो बहुत आसान सी टिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप जल्दी से इसको ट्राई करें और इसको लाइक शेयर करें। अंडों को उबालने का एक ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मार्केट से जब अंडे लेकर आते हैं ना, तो इसको सिरका डाल के अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा आप वॉश कर लिया करें, जरासीम इससे उतर जाते हैं। इस तरीके से करने के बाद आपने जो नेक्स्ट टिप करनी है अंडों को बॉईल करने की, मेन टिप की तरफ आते हैं। आपने एक पैन ले लेना इस तरीके से, और इसके अंदर वाटर आपने ऐड कर देना, टैप वाटर जो होता है ना, पानी, वो ऐड कर देंगे। इसको हमने प्री हीट कर देना। फ़ौरन से आपने ठंडे अंडों को ठंडे पानी में नहीं डाल देना, प्री हीट कर लेना। इस तरह से इसके अंदर बबल्स बन जाएंगे। फिर आपने वॉश किए हुए अंडे इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और आप देखिएगा कि आपके अंडे कितने ज़बरदस्त, यानी कि मुर्गी के अंडे कितने परफेक्ट तरीके से बॉयल होंगे। ना ये क्रैक होंगे, ना टूटेंगे, ना बिखरेंगे, और इसका छिलका भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, किचन से एक चीज़ उठानी है, नमक। नमक आपने इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर देना है। कोई सा भी खाने वाला नमक ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे घर का नमक ऐड कर दिया, आप चाहे तो पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब अंडे को निकालने के बाद यहाँ पे हमने ढक के पका लिया था 5 मिनट के लिए। निकालने के बाद ठंडा पानी इसके ऊपर बहाना है, यानी कि टैप वाटर, टूटी का पानी बहाने के बाद आपने फ़ौरन से उसमें से अंडे निकाल देने हैं और उसको रख देना है। फिर आपने इस तरह से इसके छिलके को उतारना है। आप देखेंगे इसके छिलके के साथ बिल्कुल भी अंडा नहीं उतरेगा, बिल्कुल आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। आप देखें, वीडियो में आपको लाइव करके दिखाया, कोई इसका छिलका नहीं उतरा, छिलके के साथ अंडा नहीं उतरा, ना क्रैक हुआ है, ना टूटा है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने अपने अंडों को, यानी मुर्गी के अंडों को बॉयल कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी मुर्गी के गोश्त के हवाले से है। जब भी हम मार्केट से इस तरह का मुर्गी का गोश्त लेकर आते हैं, एक तो इसके अंदर से बहुत अजीब सी स्मेल आती है, महक आती है। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर बहुत सारा ब्लड लगा होता है, बहुत ही आसानी से साफ़ भी नहीं होता, बहुत ही हमें ना मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन आज की टिप करने से ना आपको फ़ौरन से इसका फ़ायदा भी होगा और एक स्मेल भी दूर हो जाएगी। बहुत बेनिफिट ये टिप है, करके देखिएगा। आपने घर से
सिरका उठाना जो कि चाइनीज़ खानों में यूज़ होता है। पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया था ताकि इसके अंदर डिप हो जाए गोश्त। और उसके बाद हमने 3 चम्मच या 2 चम्मच सिरका ऐड करने के बाद इसको हमने 15 मिनट के लिए रख देना है। इसका जितनी भी स्मेल होगी ना सारी ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ जो इसका ऊपर खून लगा होता है वो भी साफ़ हो जाएगा। आपका गोश्त इतना साफ़ सुथरा हो जाएगा, यानी कि आपको इतनी मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। दूसरी बात ये कि इसकी जो महक होती है ना, अजीब सी स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए इसके अंदर से कितना सारा ये सफाई इसकी पहले से हो चुकी है। अब हमने इसको 4 से 5 दफ़ा टैप वाटर के साथ वॉश कर लेना है ताकि इसकी बहुत बेहतरीन सफाई हो जाए। ना तो इसके अंदर से बू आएगी, ना ही आपका दिल ख़राब होगा। करके देखिएगा, ये पर्सनल टिप मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी इसको करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। गोश्त देखिए कितनी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो गया है। बर्तन धोने वाले साबुन के अंदर चंद एक चीज़ें मिलाने से आप एक ज़बरदस्त पावरफुल लिक्विड तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके गंदे ग्रीसी काले स्याह बर्तन इस तरह से चमकदार हो जाएंगे, शाइन करेंगे। स्टील के बर्तन हो या प्लास्टिक के हो, बहुत ही अच्छे तरीके से। आपने जस्ट ये वाला फार्मूला बना लेना है। ये फार्मूला बनाने के बाद आपको किसी और लिक्विड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने एक छोटी सी टिकिया लेनी है, उसको इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है और चूरा इसका बना लेना है। बना बनाया चूरा भी मिलता है, वो भी लेके आ सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास यहाँ पे टिकिया मौजूद थी तो मैंने इसके साथ इसका चूरा कर लिया है और इसको हमने चॉप करने के बाद या ग्रेटर करने के बाद इसको एक कटोरी में ऐड कर देना है। और इसके बाद इसके अंदर चंद एक चीज़ें डालेंगे, जिससे ये एक ज़बरदस्त पावरफुल फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। एक कमाल का लिक्विड बनेगा जो कि आपके बर्तनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कारगर साबित होगा। अब इसके अंदर हमने कोई ज़बरदस्त अहम चीज़ डाली, इसका नाम मैं आपको बताती हूँ अभी। इसके अंदर ये देखिए मैं काला तेल ऐड कर रही हूँ। काला तेल जिसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, ये बर्तन धोने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक लिक्विड होता है। ये बर्तनों की बहुत बेहतरीन सफाई करता है। कपड़ों में, सर्फ़ में, जो कपड़े धोने वाले सर्फ़ होते हैं उसमें भी ऐड होता है। और इसको हमने इसके अंदर 2 चम्मच डाल देना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसके अंदर जो ऐड की थी ना चीज़, इसके अंदर मैंने डाला था टाटरी, जिसको बोलते हैं ना दानेदार टाटरी। मेरे पास प्लेन भी होती है जिसको हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, वो डाल दिया था मैंने। इसके अंदर छोटी कटोरी थी इसलिए मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया इसको। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कास्टिक सोडा एक टुकड़ी पानी के अंदर रख दी थी, ये डिज़ोल्व हो गई है और उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। कास्टिक सोडा अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने बस चंद चीज़ें ऐड करनी है। साबुन डाल दिया मैंने, पानी डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद मैंने टाटरी पाउडर ऐड किया और 2 चम्मच सल्फोनिक एसिड यानी काला तेल जो होता है ना, वो मैंने ऐड कर दिया, जो कि हमारे वॉशिंग पाउडर होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने वाले और इसके साथ बर्तन धोने वाले साबुन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में, और बर्तनों को क्लीनिंग के लिए भी बहुत कमाल की चीज़ है। और इसके साथ ही अगर आपके पास सिरका मौजूद है तो आपने 2 से 3 चम्मच ये भी ऐड कर लेना है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने करना है तो कर लीजिएगा। इसको हमने मिक्स करने के बाद क्या करना है कि बोतल में डाल देना है। थोड़ा सा और पानी मैंने डाल दिया है। ये एक लिक्विड बनके हमारे पास पावरफुल लिक्विड बनके रेडी है। अब ना आप बर्तनों को घिसेंगे, ना पिटेंगे, ना आप इसको मशक्क़त करेंगे। आपने क्या करना है कि ये पावरफुल फार्मूला बना के रख लेना है और ये आपका महीना निकल जाएगा। बोतल भर के बना ली है। ये जितने मर्जी गंदे ग्रीसी बर्तन होंगे ना आपके, ये देखें ये इतना जला हुआ बर्तन है, इसको मैं साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। आपने इसके ऊपर लगा के ना अप्लाई करके रख देना है। रखने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट ये पड़ा रहेगा। उसके बाद फिर हमने स्टील स्क्रबर के साथ यहाँ पे किसी भी कुची के साथ ना इसको अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रब कर लेना है। करने से क्या होगा कि इसकी सारी क्लीनिंग हो जाएगी। जितना भी ये जला हुआ होगा ना, देखिए इतना ज़्यादा आपके सामने जला हुआ था, तो इसकी कितनी ज़बरदस्त तरीके से सफाई भी हो गई है और ना आपको रगड़ने की, ना मांजने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बस हल्के हाथों से आपने करना है, फ़ौरन से आपके बर्तन साफ़ सुथरे हो जाएंगे। चाहे आपके प्लास्टिक या स्टील के हैं, आप अपने सिंक भी साफ़ कर सकते हैं, इसके साथ चूल्हे भी साफ़ कर सकते हैं, बर्तन भी मांज सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये आइडिया है, करके देखिएगा। ये वाला फार्मूला बना के रख लेगा, आपकी बचत भी होगी, उसके साथ साथ आपके टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपके बर्तन भी शानदार तरीके से चमकदार हो जाएंगे। और आज की टिप अगर आपको अच्छी लगी तो फिर आपने लाजमी इसको लाइक भी कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और बेल आइकन को भी आपने लाजमी ऑन कर देना है। तो जल्दी जल्दी से आपने भी ये फार्मूला बना के रख लेना है और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है।
बचत का चैनल है तो बचत की टिप्स होती हैं। चले जी, नेक्स्ट आइडिया यमी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे पापड़ है, चिप्स कह लें या फिर जो भी आपकी ज़ुबान में इसको बोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास चिप्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी किस्म की चिप्स मौजूद है तो आपने पैकेट के अंदर क्या करना है कि इसको डाल के इसके अंदर एक अदद हरी मिर्च अगर आप चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने एक छोटा सा चुन्नू सा टमाटर डाल देना है यहाँ पे। इसके बीज मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं और टमाटर को हमने छोटे छोटे चंक्स में काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ पे इसके अंदर हम इस तरह से ऐड कर देंगे एक अदद टमाटर। टमाटर डालने के बाद फिर नेक्स्ट हमने प्याज को अच्छी तरह से वॉश करना है, इसके छिलके को रिमूव करना है और छोटा छोटा हमने ये रफली इसके अंदर डाल देना है, छोटा छोटा चॉप करके। देखिए इस तरह से हमने ये चिप्स के अंदर चंद चीज़ें डालनी है कि चटपटी यम्मी सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। फिर इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे चुटकी और सूखा धनिया कुटा हुआ डालेंगे इसके अंदर, भुना हुआ कुटा ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर और फिर नमक इसके अंदर ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका। और फिर आपने इसको क्या करना है कि अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से ना हिला लेना है। और फिर हम हिलाने के बाद इसको तरोड़ मरोड़ देंगे, यानी कि इस तरह ना कूटेंगे इसको अच्छी तरह से। ये देखिए जिस तरह से मैं इसको पीस रही हूँ, बिल्कुल आपने इस तरह से करने के बाद यम्मी सी रेसिपी हमारी रेडी होगी। अभी आगे चल के इसका रिज़ल्ट देखिएगा, आपके मुंह में यकीनन पानी आएगा और बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब एग आपने लेना है, एग आपने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 से 3 एग आप ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने यहाँ पे इसके अंदर 2 एग ऐड कर दिए हैं। 2 अंडे ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है शॉपर के अंदर ही, पैकेट के अंदर ही करने के बाद इसके मुंह को हमने बांध देना है किसी भी चीज़ से, रबड़ बैंड से बांध लें या धागे के साथ इस तरह से कवर कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। चले नेक्स्ट आइडिया बताती हूँ हमने क्या करना है। गरम खोलते हुए पानी में बॉयल आ रहे हैं पानी के अंदर, पैकेट को हमने इसके अंदर रख दिया है। अब हमने इसको 15 मिनट के बाद निकाल लेना है। ये देखें इसका धागा मैं उतार दूंगी, रबड़ बैंड जो भी आप लगा के रखेंगे ना, इसको उतारने के बाद फिर मैं इसका रिज़ल्ट आपको साथ शेयर करती हूँ। इतनी यमी रेसिपी बन के रेडी हुई है, बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ही मरगूब होगी, बहुत जायकेदार होगी, बहुत टेस्टी होगी। बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से कोई चटपटी चीज़ मंगवाते हैं ना, पिज़्ज़ा वगैरह, वो खाने से बेहतर है कि आप घर में ये वाली यमी सी रेसिपी बना लें। एक तो बहुत ईजी है, एक तो हेल्दी होगी और इसमें फिर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक बनी होगी। आपने इसको इस तरह से कट करके इसके पीस कर लेने हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 3 से 4 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है कि इसको खा के देखना है इसका टेस्ट कैसा है। इतनी मज़ेदार यम्मी टेस्टी बनी है ना कि ये चटम होगी, बच्चे भी इसको फ़ौरन से खा लेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया हमारा बहुत ज़बरदस्त है लहसन के हवाले से। लहसन को किस तरह से हम पील ऑफ कर सकते हैं, बहुत ही एक छोटी सी आसान सी टिप है। जिस तरह से हम देसी लहसुन होता है ना, इसको छीलें तो हमारे नाखून बहुत टूट जाते हैं, नाखूनों के अंदर घुस जाता है, हाथ हमारे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये वाली टिप बहुत आसान सी है। आपने सिंपल क्या करना है कि इस तरह से इसकी कलियां अलग अलग कर लेनी है। ये देखें, आपने ना तो इसको छुरी के साथ उतारेंगे ना, वो फिर लगेगी आपके हाथ को, नाखूनों के साथ उतारेंगे तो नाखूनों के अंदर घुस जाएंगे। आपने सिंपल सा तरीका क्या करना है कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, टैप वाटर। अगर सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म पानी ऐड कर दें, अगर गर्मियाँ हैं तो आपने टैप वाटर इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको हमने 5 मिनट के लिए रख देना है इस तरह भिगो के। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट भिगो के रखा था, आप 5 से 6 मिनट के लिए भिगो के रख सकते हैं। बाद में आप इसका जब छिलका उतारेंगे ना तो बड़ी जल्दी से इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देसी लहसुन है तो देसी लहसुन आपको पता छीलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फार्मी लहसुन तो फ़ौरन से छिल जाता है ना, उसका छिलका फ़ौरन से डिस्कार्ड हो जाता है, रिमूव हो जाता है, लेकिन इसके छिलके को उतारना बहुत एक मशक्क़त होती है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।